अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब उसका बहुप्रचारित नेटो मानक बख्तरबंद वाहन भारतीय सेना के वास्तविक फील्ड परीक्षणों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका। जिस प्लेटफॉर्म को अमेरिका दशकों से यांत्रिक विश्वसनीयता और सैनिक सुरक्षा का प्रतीक मानता रहा, वही वाहन भारत की कठोर सैन्य परिस्थितियों में अपनी सीमाओं से जूझता नजर आया। यह घटना केवल एक तकनीकी असफलता नहीं थी, बल्कि इस सच्चाई का संकेत थी कि वैश्विक सैन्य मानक हर भूगोल के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं होते। यह मामला अमेरिकी सेना के स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन से जुड़ा है, जो पिछले 24 वर्षों से सेवा में है और जिसे नेटो देशों के लिए आदर्श पहिएदार लड़ाकू वाहन के रूप में पेश किया जाता रहा है। वर्ष 2024 के अंत में जब इसे पहली बार भारत में परीक्षण के लिए लाया गया, तब इसे 18,000 फीट तक की ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में परखा गया। शुरुआती चरण में ही स्पष्ट हो गया कि भारतीय सेना के परीक्षण केवल कागजी नहीं, बल्कि वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों को दर्शाते हैं। इन हालातों में स्ट्राइकर के इंजन और यांत्रिक प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ा। परीक्षणों में सामने आया कि कम ऑक्सीजन के कारण इसकी इंजन क्षमता में लगभग 30% तक की गिरावट आई, जिससे इसकी गतिशीलता और ऑपरेशनल क्षमता प्रभावित हुई। मात्र 3 सप्ताह में ही वाहन के कई संरचनात्मक और यांत्रिक हिस्सों में गंभीर तनाव दिखने लगा और आगे परीक्षण जारी रखना जोखिमपूर्ण माना गया। यह परिणाम अमेरिकी पक्ष के लिए अप्रत्याशित था। हालांकि स्ट्राइकर को दुनिया के कई क्षेत्रों में तैनात किया गया है, लेकिन भारतीय सेना के प्रशिक्षण स्तर और पर्यावरणीय दबावों के सामने वह टिक नहीं सका। इसके विपरीत भारतीय सेना के स्वदेशी बख्तरबंद और सहायक वाहन उन्हीं परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करते पाए गए। यह तथ्य भारत के आत्मनिर्भर रक्षा कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में देखा गया। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने बाद में यह स्वीकार किया कि समस्या प्लेटफॉर्म की मूल अवधारणा से अधिक भारतीय परिस्थितियों के अनुकूलन की है। इसी क्रम में भारत को 600 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले नए इंजन और एक पूरी तरह संशोधित स्ट्राइकर वेरिएंट का प्रस्ताव दिया गया, जिसे विशेष रूप से भारतीय परीक्षण मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। यह नया संस्करण आने वाले 3 से 4 महीनों में भारत में परीक्षण के लिए भेजे जाने की संभावना है। अब तक 4,400 से अधिक स्ट्राइकर बनाए जा चुके हैं और यह प्लेटफॉर्म अमेरिकी सेना की वैश्विक पहचान रहा है। ऐसे में भारत में सामने आई यह चुनौती केवल एक संभावित सौदे तक सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिका की वैश्विक रक्षा साख से जुड़ गई है। वास्तविक चिंता यह नहीं है कि भारत इसे खरीदेगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या स्ट्राइकर भारतीय सेना के सबसे कठोर परीक्षणों में सफल हो पाएगा। भारतीय सेना के परीक्षण केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं होते, बल्कि लॉजिस्टिक्स, रखरखाव और दीर्घकालिक संचालन क्षमता को भी परखते हैं। स्ट्राइकर के मामले में उच्च ऊंचाई पर मेंटेनेंस की जटिलताएं एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आईं, जो युद्ध काल में इसकी उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं। यह पूरा घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि नेटो देशों की सैन्य आवश्यकताएं और भारत की रणनीतिक जरूरतें मूल रूप से अलग हैं। भारत को एक साथ रेगिस्तान, जंगल, दलदली और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य तैयारी रखनी होती है। यही कारण है कि आयातित प्रणालियों को अपनाने से पहले भारत व्यापक और निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। स्ट्राइकर का यह अनुभव यह संदेश देता है कि भारत रणनीतिक साझेदारी के बावजूद अपने सैन्य मानकों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। यह परीक्षण न केवल अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति के पक्ष में एक मजबूत तर्क भी प्रस्तुत करता है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।